आज हमारी शादी की सालगिरह है और आज एनिवर्सरी के दिन में मैंने सोचा है कि मैं साड़ी पहन के जो है जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए जाऊंगी। वैसे तो हम लोग पुरी आए थे और पुरी आए और जगन्नाथ जी का दर्शन ना करें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उड़ीसा में लोग जगन्नाथ जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो आराध्य देवता माना जाता है उनको। और हर कोई शादी के बाद जो है हर कपल जो है यहाँ पर आता है आशीर्वाद के लिए, लेकिन हम लोगों को 4 साल लग गया उनका दर्शन करने के लिए। शायद मेरी बेटी को भी आना था और मेरी बेटी को भी शायद भगवान की दर्शन करनी थी, और इसीलिए शायद जो है हमारी प्लान जो है बार बार टल जा रही थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे हस्बैंड भी खुश थे और मैं भी खुश थी। तो हम सब लोगों को आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रे कीजिए कि हमारी जो शादीशुदा लाइफ है हमेशा अच्छी रहे और हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहे। तो ये साड़ी वाड़ी पहन के हम जो है चलने लगे और भगवान जी का दर्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और गए। तो यहाँ पर जो होटल है ना वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन होटल का रिव्यू भी मैं नहीं बना पाई हूँ इस बार वीडियो में। अगली बार जब जाऊँगी तो पक्का बनाऊँगी। ऑटो में जब हम जा रहे थे तो हमारा बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात हो रही थी कि यहाँ का फेमस खाना क्या है क्या नहीं है, और हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोगों को एक फूड टूर जो है ज़रूर बनानी है। तो वैसे ऑटो का भाड़ा हम लोगों को 200 रुपये लिया, और हमारा होटल से मंदिर जो है 5-6 किलोमीटर दूर था, लेकिन 5 किलोमीटर बाद जो है हम लोगों को ऑटो रोक दिया गया, उससे आगे नहीं गया। और 1 किलोमीटर जो है हम लोगों ने सोचा कि हम लोग रिक्शा में जाएंगे। हम लोगों को रास्ते में कुछ इस्कॉन वाले मिले, और इस्कॉन के सारे लोग जो है हरे कृष्णा मूवमेंट में शामिल हैं, वो लोग भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे तो फॉरेनर्स जो है अलाउड नहीं है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, लेकिन वो लोग बाहर भी आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो ज़रूर जगन्नाथ धाम का दर्शन के लिए इस धाम को ज़रूर आते हैं, भले उनको भगवान जो है दर्शन ना मिले। वो लोग कभी कभी कार फेस्टिवल में आके भी मिलते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स और जो भी बाहर से होते हैं, अलग धर्म से होते हैं, हर कोई जो है जगन्नाथ जी का दर्शन सिर्फ कार फेस्टिवल में ही कर पाता है। और कार फेस्टिवल जो है उड़ीसा का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ये तो था हमारे जगन्नाथ जी के बारे में कुछ। और चलिए मैं आप लोगों को आपको दिखाती हूँ कि मंदिर बाहर से कैसा दिखाई देता है। कुछ देर इस मतलब रिक्शा में जाने के बाद जो है हम लोगों को जो मंदिर दिखने लगा था, और मंदिर जब हम लोगों को दिखने लगा तो हमारी मन में जो है खुशी कुछ अलग ही तरह का था। और यहाँ पे जो है भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आपको भीड़ से होके गुजरना पड़ता है। आपको कैमरा अलाउज नहीं है, आपको मोबाइल अलाउड नहीं है। और ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि हर जगह पे जो है मोबाइल कैमरा लेके जाने से इंसान जो है बहुत ज़्यादा भ्रमित होता रहता है और भगवान पे जो है मन नहीं लगता है। तो यहाँ का जो है मेरा एक्सपीरियंस एकदम डिवाइन था, और एकदम बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल डिवाइन वाला एक्सपीरियंस मेरा है। मैं इसके बारे में और ज़्यादा क्या ही बोलूँ। आप जगन्नाथ जी के बारे में किसी को भी पूछिए, वो बहुत ही पीसफुल भगवान है। आपको इनके मंदिर में जाके बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील होगा। और वैसे हमारा दर्शन लगभग 3 से 4 घंटा हम लोग मंदिर के अंदर थे, लेकिन पूरा मंदिर हम लोग घूम नहीं पाए। बच्चे के साथ जब हम लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। हमने महाप्रसाद खाया वहाँ का, जो कि अबड़ा है और बहुत ही फेमस है। आते वक्त मेरी बेटी जो है मतलब एकदम थक गई थी और सो गई थी, और हम लोगों ने जो है 3-4 घंटे की पावर नैप लिया, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलिए चलते हैं और आज हम लोग पुरी का जो है फेमस खाना का फूड टूर करेंगे। पूरा का पूरा एनिवर्सरी जो है हम लोगों का एकदम रिक्शा में ही पूरा घूमे हैं हम लोग। और इस दिन को हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको रिक्शा डे में घोषित किया जाए। और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को फिर से पूरी भगवान जी के जगन्नाथ जी के जो मंदिर है बाहर से दिखा रही हूँ, क्योंकि जितने बार भी आप पूरी जाएं आपका जो नज़र है ना वो भगवान जी के मंदिर के ऊपर ज़रूर पड़ता है। मंदिर में इतने सारे कारीगरी हैं, इतने सारे क्राफ्ट्स हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो लोग बोलते हैं कि जो लोग जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, बस उनका ये पतितपावन जो बाना है जो उड़ रहा है, जो झंडा है वो भी देखेंगे तो वो भी जगन्नाथ जी के दर्शन जी के साथ एक समान है बोला जाता है। वैसे यहाँ से भी आप चाहे तो जगन्नाथ जी की जो फ़ोटो है देख सकते हैं। लेकिन भक्त जो है ना उनको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है जब वो अंदर में जाके रियल भगवान को
देख के आते हैं, भगवान जी का जो रूप है वो देख के आते हैं, क्योंकि भक्तों को ये जो है बहुत ज़्यादा खींचती है, अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। वैसे तो जितने भीड़ थे उन लोगों को तो मतलब अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं था, सब लोग बाहर से फ़ोटो खींच के भी बहुत ज़्यादा खुश थे। बाहर आप लोगों को इस तरह के बहुत सारे भोग देखने को मिलेंगे जो कि अंदर भगवान जी को चढ़ाया जाता है, लेकिन ये भोग भगवान का चढ़ाया हुआ नहीं है। आप इन्हें खरीद के जो है अपने घर लेके जा सकते हैं। मुझे उस दिन वहाँ पर जो है एक इस्कॉन से एक डिवोटी के साथ मेरा मुलाकात हुआ। उनसे बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फॉरेनर्स हमारे उड़ीसा के परंपराओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं या फिर हमारे भगवानों पे बिलीव फेथ रखते हैं। और बहुत ज़्यादा दुख भी लगता है कि हमारे उड़ीसा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते हैं स्पिरिचुअल पावर के ऊपर। लेकिन उन्हें भी बहुत खुशी हुई मुझसे मिलकर, मुझसे बात करके, क्योंकि उनको भी फील हुआ कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं जो है भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और उनको मतलब अपने हार्ट से बहुत ज़्यादा उनको पसंद करती हूँ। तो हम दोनों ने मिलके बहुत सारा बातें की और उन्होंने मुझे बुक भी दिया पढ़ने के लिए, इजी जर्नी टू अदर प्लानट। और बहुत अच्छा बुक है, मैं उसका 2-4 ऑलरेडी पेज जो है ख़त्म कर चुकी हूँ। तो और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं और यहाँ का जो बेस्ट फूड है उसका रिव्यू शुरू करते हैं। पुरी का जो सबसे पहला फूड टूर हमने शुरू किया वो है संतोष स्वीट्स वाला दुकान से। इसी दुकान में ही वो वाली फूड जो है मिलता है और उसका नाम है सौरपुड़ी। उड़िया में उसको सौरपुड़ी कहा जाता है और ये भगवान जी का प्रिय प्रसाद भी है। और ये सौरपुड़ी जो है 4 लीटर दूध को रात में जो है लकड़ी के चूल्हा में डाल दिया जाता है मतलब बिठा दिया जाता है। और रात भर वो जो है चूल्हा में जो है वो दूध जो है कम होते 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 एक डोसा टाइप का एक परत बन जाती है और इसको कहा जाता है सौरपुड़ी। उसके ऊपर में मिठास के लिए थोड़ा सा खोआ डाला जाता है और फिर इसको रैप करके दिया जाता है। इसका टेस्ट ना एकदम ए क्लास है। अगर आप पुरी में आके फूड टूर करते हैं और आप लोगों ने सौरपुड़ी ट्राई नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं खाया है। वैसे पुरी में और भी बहुत सारे टाइप का फेमस खाना है, जैसे यहाँ का रसगुल्ला, यहाँ का छेना, यहाँ का रबड़ी, यहाँ का दूध से बनाए गए अलग अलग टाइप के मिठाई, छेना पोड़ा, बुरुंदा, ये सारी चीज़ जो है पुरी की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और भगवान जी को बहुत पसंद है जब वो दूध का बहुत सारा मिठाई खाना पसंद करते हैं, बहुत सारा टाइप ऑफ मिठाई खाते हैं। और ये कितना टेस्टी है वो मेरे हस्बैंड के मुंह से ही आपको पता लग गया होगा। और मेरे तो मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहे थे जब मैं इसको ट्राई की थी ना, तो मतलब मेरे मेरे मुंह से कोई वर्ड ही नहीं निकल रहे थे। मैं बस एंजॉय कर रही थी और मैं खुश थी कि कम से कम भगवान की एक प्रिय प्रसाद जो है मैं उसको आज टेस्ट कर पा रही हूँ। भले वो भगवान को चढ़ाया ना गया हो, लेकिन कम से कम उनके धाम में रह के टेस्ट कर पा रही हूँ। और फिर इसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया बुरुंदा। ये बुरुंदा जो है एकदम मिल्क ही था, वो दूध ही था, लेकिन दूध के ऊपर में एक बहुत ही मोटा सा मलाई था। और इसको मैंने भी ट्राई किया तो ये इसका टेस्ट मुझे ओके ओके लगा। सौरपुड़ी जितना उतना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन ओके ओके है। और इसकी जो मलाई थी वो इतना मोटा था कि मैं क्या बताऊँ। तो वैसे तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग अगर आ रहे हैं पुरी तो सौरपुड़ी इज़ द मोस्ट, इसको बिल्कुल मस्ट उसको ट्राई कीजिए। और फिर भगवान के जो है दर्शन करते हुए हम लोग गए आगे सिंह द्वार के आसपास। वहाँ पे आप लोगों को इस तरह का खाजा देखने को मिलेगा। और ये खाजा जो है ना पूरी भगवान जी के प्रसाद के नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। ये खाजा लेकर आप कहीं पे भी जाएं सबको पता चल जाता है कि हाँ, ये पूरी से आया गया है। मतलब ये खाजा का नाम ही हम लोगों ने पूरी खाजा नाम दे दिया है। यहाँ का जो और एक फेमस फूड है वो है मटर सूप, जो सूखी मटर का बनाया जाता है और लोग इसको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं भी मटर सूप घर पे बनाई थी, लेकिन इसका ऑथेंटिक टेस्ट के लिए मुझे पूरी जाना पड़ा। और पूरी में जो है इसका टेस्ट सच में बहुत ऑथेंटिक था, क्योंकि ये बिना प्याज लहसुन का बनाया हुआ था। घर पे जो हम बनाए थे वो उसमें प्याज, टमाटर, खीरा सब कुछ डाला हुआ था, लेकिन ये बिना प्याज लहसुन का था। लेकिन इसका टेस्ट एकदम अलग और एकदम ज़बरदस्त था। हम लोगों को मटर सूप भी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं ट्राई की, तब तक मेरे हस्बैंड जो है मेरी बेटी को संभाल रहे थे। फिर हमने अपनी बेटी को पकड़ा तो मेरे हस्बैंड भी इसको ट्राई किए और हम दोनों को इसका टेस्ट
बहुत अच्छा लगा। वैसे प्लेट इसका था 20 रुपीज़ के आसपास, और जो सरपुड़ी हम लोग ने ट्राई किया था वो 150 रुपये के आसपास था। यहाँ पे हमने सोचा कि चलो कुछ गंगा उपमा ट्राई करते हैं। यहाँ का लोकल में सबसे बढ़िया खाना है गंगा उपमा, आज ब्रेकफास्ट। उसमें क्या है ना, उपमा के साथ बहुत सारे चीज़ मिला जुला के दिया जाता है। उसमें पकौड़ा डाल दिया जाता है, उसमें पियाजी डाल दिया जाता है, उसमें 3-4 टाइप का कुछ सब्जी डाला जाता है, चटनी डाला जाता है। तो इस सब बारे में जब मैं बता रही थी तो मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, वो मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे इसमें चाय और कॉफ़ी क्यों नहीं डाला जाता। तो लेकिन मैंने इसको जब ट्राई किया तो इसका टेस्ट कुछ ख़राब नहीं था दोस्तों, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। यू कैनॉट गेट द टेस्ट। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ उपमा खाना है या फिर मेरे को सिर्फ पकौड़ा खाना है, तो वहाँ का जो लोकल फूड का जो टेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। और आप बिलीव कीजिए यहाँ का लोकल में जो है गंगा उपमा को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो वैसे मुझे वो ओके ओके लगा, लेकिन सबसे बेस्ट रेसिपी मुझे, सबसे बेस्ट फूड जो है लगा सरपुड़ी एंड देन मटर सूप। और यहाँ पे मेरी बेटी को उठाते हुए हम लोग गए। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारा टाइप ऑफ फूड है, जैसे कि रबड़ी, छेना, छेना झीली, ये सब, लेकिन खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं था। और फिर हम लोगों ने जो है रास्ते में मार्केट घूमते हुए रिक्शा में बैठे, और रिक्शा में जो है फिर वापस होटल में आ गए। और हम लोगों का आज का ये जो दिन है ना, पूरा का पूरा इस तरह का रिक्शा में गया है, और बड़ा मज़ा आया। वैसे मेरे लिए तो ये सेकंड टाइम ट्रैवल था, मतलब रिक्शा का एक्सपीरियंस। पहले मैं बचपन में रिक्शा में बैठी थी, लेकिन मज़ा आया। तो लाइक एंड सब्सक्राइब।